सो एरिया ऑफ सर्कल, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं। नहीं रुको, पहले एक काम करते हैं ना, हम देखो एक काम करेंगे, एक शेप लेते हैं। ये शेप हमारा इस तरह से है, इसको क्या कहते हैं, इसका नाम है पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इसमें जो है ये 4 लाइन्स हैं, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। ओके, तो इसका जो एरिया है वो एरिया जो है सेम रहेगा अगर हम इसको जो है थोड़ा सा ट्विस्ट कर दें। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर हम इसकी एरिया, सॉरी, हम इसको ट्विस्ट करते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। देखें इधर से, अच्छा ये टेढ़ा नहीं होगा। ओके, हम एक काम करते हैं ना, इसको देखते हैं रोटेट कराने का कुछ बनेगा। जैसे ये देखो, ये हमारे पास क्या है, एक कोई पैरेललोग्राम है ना, इसको हम क्या क्या बना सकते हैं। तो हम ये जो लाइन है, पहले यार रुको, इस ऐसे भी नहीं होगा, इसको हम अलग से बनाएंगे तभी हो पाएगा, क्योंकि अलग अलग लाइन का अलग अलग चाहिए। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे करके एक लाइन बनाएंगे, एक लाइन यहाँ बनाएंगे, एक लाइन इसके पैरेलल बनाएंगे, और एक लाइन इसके पैरेलल बनाएंगे। तो ये क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। क्या बन गया, पैरेललोग्राम। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाली जो देखो लाइन है, ये वाली लाइन, ये वाली और ये वाली लाइन, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल क्या होता है, इसका मतलब इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल है वो क्या है, जीरो है, मतलब कोई एंगल नहीं। जैसे देखो यहाँ पे, अगर हम तुमसे पूछें कि ये जो दो लाइन है ये एक दूसरे पर कितना झुकी हुई है, झुकी हुई मतलब एक दूसरे को कब काटेंगे, कभी नहीं काटेंगे, कितनी दूर चलते जाओ कभी नहीं काटेंगे। जब कोई चीज एक दूसरे को नहीं काटती है तो हम क्या कहते हैं, उनके बीच में एंगल क्या होता है, जीरो, मतलब वो एक दूसरे पे झुकी हुई नहीं है, एक दूसरे के बराबर चल रही है। तो जो चीजें एक दूसरे के बराबर चलती हैं उसको कहते हैं पैरेलल। तो ये वाली लाइन जो है, ये लाइन के पैरेलल है। इसको हम लिख देते हैं ए बी, और इसको क्या लिख देते हैं, सी डी। तो इसको दिखाते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं, ए बी लाइन पैरेलल, मतलब दो लाइन ऐसे दिखा देंगे, एंड सी डी के। इसी तरह से ये जो लाइन है, ये लाइन किसके पैरेलल है, एसी लाइन जो है पैरेलल है किसके, बीडी के बीडी। पैरेलल है। हाँ, बीडी के पैरेलल है। ठीक है, मतलब कि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। ये और ये पैरेलल नहीं है क्योंकि इनके बीच में क्या है, एक झुकाव है, एक एंगल है। ये दोनों एक दूसरे को काटती हैं, जो दूसरे को काटती हैं उसको पैरेलल नहीं बोलेंगे। इतना क्लियर हो गया। तो अब हम यस जानना सर। चाहते हैं कि इनके बीच में एरिया कितना है। एरिया मतलब ये जगह कितनी इसके बीच में घिर रही है, तो इसको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो ये थोड़ा सा कठिन लग रहा है। हम क्या करेंगे, एक तरीका लगाएंगे। तरीका ये है हमारे पास कि, एक मिनट, तो ए बी सी डी, ए बी पैरेलल किसके, सी डी के, और ए सी पैरेलल किसके, बी डी की। ये हमको पता है। ओके, ये हमको पता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है ए बी जो लाइन है, ये वाली लाइन ए बी, इसको क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हम घुमा देते हैं ऐसे करके। तो इसको भी पैरेलल बनाना है, तो इसको भी हम इसको भी क्या करेंगे, पैरेलल बनाने के लिए इसको भी घुमाना पड़ेगा। जितना उसको घुमाए थे उतना इसको भी घुमाएंगे। और ये जो लाइन है इसको हम इधर सरका देते हैं।
तो इसको भी देखो हम क्या करेंगे, सरकाएंगे। तो अब ये कैसा बन गया, ये बन गया एक रेक्टेंगल। क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। लेकिन इसके बीच में जो एरिया है वो तो नहीं बदला, वो तो उतना ही है जितना पहले था। तो इसका एरिया मतलब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एबीसीडी, हाँ ये दोनों क्या है, सेम है, ये नहीं बदले हैं। अगर जो है क्या नहीं बदल रहा है, इनकी लेंथ नहीं बदल रही है। ठीक, ये जो लेंथ है ये पहले भी उतनी थी, उतनी अब भी है, पहले जितनी लंबी थी, बस इनके बीच एंगल हमने चेंज किया। तो अगर हम एंगल भर चेंज करते हैं और लेंथ चेंज नहीं करते तो एरिया नहीं बदलेगी। एरिया एंगल पे नहीं डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे। इतना क्लियर हो गया। यस अब सर। आते हैं सर्कल पे। तो अगर हम इसका जो है इसका हम एरिया निकालना चाहते, कैसे निकालेंगे एरिया, चलो देखते हैं, एरिया निकालना पहले सीखते हैं। तो एक शेप लेते हैं ऐसा करके, ये हो गया हमारा शेप। अब हम क्या करते हैं, इसको हम निकालना चाहते हैं एरिया। तो इसको हम, इसकी चौड़ाई कितनी है, इसको बोलते हैं बी चौड़ाई है, और इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है, लेंथ कितनी है, एल है, राइट। तो बी चौड़ाई है और एल क्या यस है, सर। लेंथ है। एक काम करते हैं, हम एक लाइन बनाते हैं, किस कलर की, रेड कलर की। और अब देखो इस लाइन को हम क्या करते हैं, इस लाइन को हम यहाँ पे लगाते हैं। तो कितनी लाइन हुई अभी, अभी 4 कितनी लाइन हुई, सर 4। एक ही तो हुई ना। ये रेड कलर की कितनी लाइन है, ऐसे एक एक। एक है ना। अब हम क्या करेंगे, रेड कलर की और लाइन बनाएंगे। और अब कितनी हो गई, और अब कितनी हो गई, अब कितनी हो गई, सर अभी 3 अब कितनी हो गई, 4 और अब कितनी हो गई, 5। अब ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, बढ़ाते जाइए। तो ऐसी कुल कितनी लाइंस बनेगी, बी लाइन बनेगी। कितनी लाइन, सो एरिया क्या होगा इसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, क्या होगा, एल लाइंस या लेंथ ऑफ, ये लाइन लेंथ ऑफ ए बी लिख दो ना, लेंथ ऑफ ए बी। हाउ मेनी टाइम्स, इसको लेंथ ऑफ ए बी कितनी बार हम जोड़ेंगे, इसको हम अगर कलर कलर करते 5 जाए रेड कलर से तो कितनी बार करेंगे, कितनी बार, बी टाइम्स करेंगे। कितनी बार करेंगे, बी बार करेंगे। एक बार, दो टाइम। बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कितनी बार हो गया टोटल, बी बार करेंगे। तो किसी चीज को बी बार जोड़ने का मतलब क्या होता है, बी से मल्टीप्लाई करना। जैसे 2 + 2 + 2 कितनी बार करें हम, 8 टाइम्स कर दें। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 2 × 8 कर दो, आंसर आ गया। ऐसे ही हम जो क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लेंथ ऑफ ए बी को कितनी बार जोड़ रहे हैं, बी टाइम्स। तो हम क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ ए बी टाइम्स बी। और लेंथ ऑफ ए बी कितना है, हमने भी दिखाया था यहाँ पे, एल है, इसलिए क्या हो जाएगा, एल इंटू बी। तो एल क्या है, ये हो गया इसकी लेंथ हो गई, और बी क्या हो गया, इसकी विड्थ हो गया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या बन गया हमारा, लेंथ। लेंथ इनटू ब्रेथ। वेरी गुड, आइडिया समझ में आ गया। यस सर। ओके, अब सर्किल को लेते हैं। हम क्या करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं।
कलर चेंज करते हैं। ये किया हमने कलर, यहाँ पे येलो कर दिया। और इसको हम क्या करेंगे, इसको जो है हम छोटे छोटे टुकड़े में बांट देते हैं, काट देते हैं। तो हम एक कैंची ले आते हैं और कैंची से क्या करते हैं, जैसे तो पिज्जा होता है ना, पिज्जा देखे हो ना, पिज्जा गोल वाला पिज्जा, या रोटी होती है, तो रोटी को हमने क्या किया, यस ऐसे करके इतना हिस्सा काट के अलग कर दिया, इतना हिस्सा हमने काट दिया। चलो हम इतने हिस्से को काट करके अलग कर देते हैं। इतना हिस्सा हमने काट दिया। ओके, या रुको, ये भी अच्छा नहीं है, तो हम इससे भी अच्छा बनाते हैं एक, थोड़ा सा और सुंदर सा बनाते हैं ना, ये उतना अच्छा नहीं है। चलो एक हम क्या करते हैं, फुल सर्कल बनाते हैं, ऐसा वाला सर्कल। अब आसान हो जाएगा। तो इसका जो है यहाँ पे हो गया सेंटर, और हमने क्या किया, यहाँ पे एक हिस्सा हुआ और एक हिस्सा हुआ। जैसे बिल्कुल आप रोटी को काट दीजिए कैंची से करके, ऐसे काट सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो ये कटा वाला हिस्सा है इसको हम अलग कर देंगे, इतना हिस्सा, ये इतना हिस्सा अलग। इतना हिस्सा अलग कर दिया, और काट कर कहाँ ले आए हम इसको, काट कर ले आए यहाँ पे, ये यहाँ ले आए इस हिस्से को, और ऐसे करके हमने सेट कर दिया ये वाला हिस्सा। ये हिस्सा हमने काट कर यहाँ कर दिया। अब ऐसे बाकी हिस्सों को भी हम काट देंगे। सारे हिस्से कैसे हो गए, अब मान लो ऐसे हमने इतने सारे टुकड़े किए और सब टुकड़े ऐसे दिखने लगे। क्या ऐसा हम बना सकते हैं? यस सर। ओके, अभी देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे नीचे खाली है, ऐसे यहाँ पे नीचे खाली है। हम एक काम करेंगे, इसमें जो है, अच्छा ये बताओ इसकी लेंथ कितनी होगी, ये वाली लेंथ, ये यही लेंथ है ना, और यही लेंथ है, तो ये लेंथ कितनी होती है, आर होती है। तो ये लेंथ कितनी है, आर है, राइट। यस सर। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम दो टुकड़े में बांट देंगे। कहाँ से, एक लाइन लगाते हैं, ये लाइन जो है यहाँ से एक हाफ हाफ लाइन कर देते हैं। ये इतना जो है, फोर इधर फोर इधर, इधर से हमने क्या किया, इसको आधे आधे से बांट दिया, आधे आधे से बांट दिया, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा है आधा वाला, ये वाला हिस्सा, इसको हम इसके नीचे ले आएंगे। और कैसे लगाएंगे, उल्टा, ये नुकीला वाला कहाँ लगा दिए, यहाँ पे। तो ये हो गया पहला वाला। तो अब ये हम इसको, ये वाले ले आए इसको यहाँ पे, और दूसरे वाले को क्या किए, उल्टा कर दिए, इसको यहाँ पे लगा दिए। तीसरे वाले को, ये जो ये वाला है, या रुको मैं एक छोटा सा काम और करता हूँ। ये जो है, ये जो पीले वाला कलर है, देखो ये सारे पीले वाले हैं। और हमने इसको काट काट के अलग 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 कर लिया है। तो ये जो एरिया होगा, ये दोनों का एरिया क्या होगा, पीले वाला जो अलग से काट के रखे हैं, एरिया तो सेम ही होगा, क्योंकि जो है काटो चाहे पीटो, एरिया हमेशा क्या होता है, सेम ही होगा, क्योंकि उसको सर हमने, हाँ बोलो। कुछ ओके, नहीं। अब हमने क्या किया, हमने जो है अगले स्टेप में हमने क्या किया कि इस वाले हिस्से को हम, सॉरी,
इस वाले हिस्से को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं और ये मिला दिए हम इसको ऐसे करके, ऐसे इसको मिला दिए ऐसे करके, इसको मिला दिए ऐसे करके और इसको मिला दिए ऐसे करके। ये क्या हो गया? ये वाला एरिया हो गया, इतना वाला। अब जो उल्टा ये बचा है उसको उल्टा कर लिया, इसको उल्टा कर दो, इन्वर्ट कर दो। क्या कर दो? इन्वर्ट कर दो। तो उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा? इसको हम लिख देते हैं ऐसे करके, एक इधर हो गया, दो इधर हो गया, तीन उधर हो गया। अब एक बच गया ना, एक बच गया तो उसको क्या किया? ऐसे आधे से हमने काट दिया। आधा लगाया कहाँ पे? यहाँ लगा दिया। और आधा कहाँ लगाया? यहाँ लगा दिया। ठीक है, आधा लगा दिए यहाँ और आधा यहाँ। तो अब इसको हम यस जरा सर। सा बना देते हैं। ये हो गया हमारा पीला वाला, ये हो गया हमारा पीला वाला हिस्सा, और ऐसे भी क्या हो गया? ये भी हो गया हमारा पीला वाला हिस्सा। और ये वाला हिस्सा क्या हो गया हमारा? रेड वाला हिस्सा हो गया। और ये भी हमारा क्या हो गया? रेड वाला हिस्सा हो गया। ये भी क्या हो गया? रेड वाला हिस्सा हो गया। और ये भी क्या हो गया? रेड वाला हिस्सा हो गया। ठीक। अब ये कुछ कुछ कैसा लग रहा है? कुछ कुछ ये ऐसा लग रहा है, देखो, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? रेक्टेंगल यस जैसा सर। लगने लगा ना? तो अब मुझे पता है यस सर। कि ये जो लेंथ है, ये चौड़ाई है, कितनी है? ये आर है। क्या है? आर। और ये क्या आर। है? ये टोटल को हमने क्या किया था? ये टोटल का था ना? ये टोटल का था कितना? इसको हमने हाफ इधर रखा, हाफ इधर रखा। तो हमको पता है ये टोटल कितना होता है लेंथ? टोटल लेंथ होता है 2 पाई आर होता है। तो इसका हाफ कितना होगा? इसका हाफ होगा पाई आर। तो ये जो लेंथ है कितनी होगी? पाई आर होगी। अब जो है अगर हम वैसे बहुत सारे टुकड़े कर दें, फॉर मेनी पीसेज, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े कर दें, तो इसका जो रेक्टेंगल होगा, जो अभी रेक्टेंगल बन रहा है, दिस रेक्टेंगल, ठीक है, इसका एरिया क्या होगा? ये रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कल के हो गया। तो एरिया ऑफ क्या हो जाएगा? यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल हो गया एरिया ऑफ। ओके। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमको पता है। अभी क्या होगा? आर हो गई इसकी विड्थ, और क्या हो गया? पाई आर हो गया लेंथ, या दोनों का। तो कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। इसलिए एरिया ऑफ सर्कल कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास फॉर्मूला मिल गया। सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, राइट? यस सर। अच्छा, अब ये चीज हम और एक चीज देखे थे कि एरिया ऑफ सर्कल और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये कितना होता है? ये बहुत आसान है निकालना। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और सरकमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई आर। तो क्या हो गया? आर से आर कैंसिल हो गया और इधर क्या हो गया? पाई से पाई कैंसिल हो गया। तो कितना बचा? r/2 बचा। तो एरिया बाई सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज हाउ मच? r/2। ये हमारा कनेक्शन हो गया दोनों के बीच में। ओके, यस सर। ठीक है। तो ये हो गया हमारा सर्कल। सर्कल से कोई और सवाल जुड़ा है जो आपको नहीं आता है, नहीं समझ में आता है? बताओ हमको। नहीं सर। नहीं है? तो अगर हमारे पास बहुत सारे सर्कल हैं तो आप बता सकते हो कौन से सर्कल का कितना जो है
एरिया होगा। तो चलो एक सर्कल यहाँ बनाते हैं, ये सर्कल, ये सर्कल, ये सर्कल, ये सर्कल, ये सर्कल, ये सर्कल। सबका एरिया क्या है? इसका एरिया A1 कह दो, इसका एरिया A2 कह दो, इसका एरिया A3 कह दो, इसका एरिया A4 कह दो, इसका एरिया A5 कह दो, इसका एरिया A6 कह दो। तो आप देख रहे हैं क्या है? A1 A2 के बराबर नहीं है, A1 A3 के बराबर नहीं है, और ये A4 के बराबर नहीं है, और ये A5 के बराबर नहीं है, और ये A6 के बराबर नहीं है, क्योंकि सारे सर्कल क्या है? अलग अलग साइज के। तो अलग अलग साइज मतलब अलग अलग एरिया। डिफरेंट साइज मीन्स डिफरेंट sizes means different areas। क्लियर हो गया इतना? Yes, हो गया ना पक्का? yes, sir. चलो ठीक है। तो सर एरिया खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे ट्राइएंगल। किसकी बात करेंगे? ट्राइएंगल। Triangle. अच्छा, अभी हमने देखा था, सो लास्ट टाइम हमने क्या देखा था कि लूप जो होता है क्या करता है? ए लूप एनक्लोजेस एन एरिया एंड लूप इज कंसिस्ट ऑफ, ये किससे बनता है? कंसिस्ट ऑफ ए कर्व्ड लाइन। जैसे हमने दिखाया था, बहुत सारे लूप हैं ऐसे करके, ये एक लूप है और ये एक दूसरा लूप हो सकता है। तो हर लूप का क्या है? बीच में एक एरिया घेर रहा है ना। देखो एरिया है बीच में इसमें, ऐसे यहाँ पे भी क्या है? एरिया बना रहा है। और इसके बाद क्या थे? इसके बाद रेगुलर लूप थे ऐसे करके। और भी कौन सा लूप था हमारे पास? इस तरह के भी लूप थे। लेकिन ये सब क्या है? सिंगल लाइन है। मतलब यहाँ पे दो लाइन है, तीन लाइन है, नहीं, एक ही लाइन है। सिंगल लाइन है, सिंगल कर्व है। क्या है? सिंगल कर्व लाइन। अब हम बात करते हैं कि कैन बी enclosed या enclose an area by straight lines। स्ट्रेट लाइन से हम क्या एरिया बना सकते हैं, घेर सकते हैं? तो चलो कोशिश करके देखते हैं। पहले एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं, एक बनाया हमने स्ट्रेट लाइन। ये कोई एरिया घेर रहा है? कोई एरिया बना रहा है ये? ये कोई एरिया, No, sir. कोई एरिया पैक कर रहा है? No, sir. नो, नो एरिया, कोई एरिया पैक नहीं कर रहा है। अच्छा चलो, हमको लगा कि शायद ये नहीं कर रहा है। क्या ये कोई एरिया पैक कर रहा है? क्या ये कोई एरिया पैक कर रहा है? No, sir. नो एरिया, ये भी नहीं कर रहा है। अब इसको जरा देखो, क्या ये कोई एरिया पैक कर रहा है? Yes, sir. तो ये एरिया पैक कर रहा है। ठीक है, ये एस है, ये नो है, ये नो है। तो हमने देखा जब तीन लाइन जो है एक दूसरे को काट रही है ऐसे करके, तो ये एरिया पैक कर दिया। तो कितनी लाइन लग गई? एक लाइन और दो लाइन और थ्री लाइन, थ्री लाइन्स हो गई। Yes, sir. तो वी नीड एट लीस्ट मतलब कम से कम, वी नीड एट लीस्ट थ्री स्ट्रेट लाइन्स इंक्लाइंड मतलब झुके हुए, ऑन ईच अदर टू पैक एन एरिया। तो एट लीस्ट हमको कितने लाइन चाहिए? थ्री लाइन चाहिए, स्ट्रेट लाइन चाहिए पैक करने के लिए। तो इसको क्या कहेंगे? ट्राइलेटरल। क्या कहेंगे? ट्राइलेटरल ऑब्जेक्ट कहेंगे। ट्राइलेटरल मतलब तीन भुजाएं।
मतलब इसको हिंदी में क्या कहते हैं? त्रि का मतलब होता है 3 और भुज मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन या भुजा। तो 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन। 3 लाइन है ना, इसलिए क्या इसको क्या नाम दिएंगे? इसको नाम देंगे हम ट्राइलेटरल या त्रिभुज। अब देखो यहाँ पे एक चीज और भी, यहाँ पे 3 एंगल भी है। 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल। तो 3 एंगल इसको क्या कहेंगे फिर? त्रिकोण भी कहेंगे। हिंदी में क्या कहेंगे? त्रिकोण। और अंग्रेजी में क्या नाम है इसका? ट्राई एंगल। ट्राई मतलब 3, थ्री। ट्रायंगल। तो इसको क्या बोलते हैं? ट्राइएंगल भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें 3 कोण भी है, 3 कोने भी है ना, 3 कोने हैं। सो 3 कोने या 3 कॉर्नर्स है यहाँ पे, 3 कॉर्नर्स यहाँ पे मौजूद हैं। इसलिए इसका नाम क्या है? ट्राइएंगल या त्रिकोण भी इसको कहा जाता है। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है ना, त्रिकोण कहा जाता है। अब हम आपको बताते हैं अलग अलग तरह के त्रिकोण के बारे में। ठीक है, उससे पहले हम आपको बताएंगे डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल, क्योंकि इसको जाने बिना हम त्रिकोण नहीं जान पाएंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो अभी एक तो बताया था, क्या है? जीरो एंगल। पहला है जीरो एंगल। जीरो एंगल मतलब 2 लाइन है और वो दूसरे के क्या है? पैरेलल है। 2 लाइन है, दोनों क्या है? पैरेलल है, मतलब ऐसे करके है। तो जो कभी कट नहीं करेंगी, द लाइन्स विच हैव ए फिक्स्ड डिस्टेंस बिटवीन देम थ्रू आउट देयर लेंथ कॉल्ड पैरेलल लाइन्स। देखो, जो पैरेलल लाइन होती है इसके बीच में डिस्टेंस कितनी है? यहाँ पे भी डिस्टेंस उतनी है, इसकी भी डिस्टेंस भी उतनी ही है, यहाँ पर भी डिस्टेंस उतनी ही है, यहाँ पर भी डिस्टेंस। तो हर जगह क्या है? डिस्टेंस दोनों के बीच में सेम है। कोई ऐसी चीज देखा है जहाँ पे दो चीजें जो है पैरेलल चलती रहती हैं? एग्जाम्पल कोई देखा है जहाँ पे दोनों चीजें एकदम बराबर बराबर दूरी पे होती हैं? कोई चीज जानते हो ऐसी? अरे नो मैं सर। बताता हूँ। देखो, तुम्हारी जो कॉपी है उसमें कैसे ऐसे लाइंस बनी होंगी ना? तो ये लाइंस कैसी है? एक दूसरे से बराबर दूरी पे है ना? यस सर। तो ये पैरेलल लाइंस है। ये क्या है? पैरेलल पहले लाइंस है। और इनके बीच में एंगल कितना है? जीरो। 0 है। ठीक है। और ये जो लाइन है, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों क्या है? पैरेलल है। इनके बीच भी एंगल क्या है? 0 है। ये लाइन और ये लाइन बताया अभी पैरेलल ही है। तो पैरेलल लाइन एक हो गया। दूसरा एग्जांपल देखो, रेलवे की पटरी देखे, रेल की पटरी। यस सर। तो दोनों बराबर बराबर डिस्टेंस चलती है ना, एकदम बराबर बराबर। यस सर। जब एकदम सीधी जा रही होती है तो वो क्या है? पैरेलल लाइंस है। क्या है? पैरेलल लाइंस है। तो रेलवे ट्रैक या रेलवे ट्रैक, ये भी क्या है? पैरेलल लाइंस है। और कोई एग्जांपल जानते हैं हम? देखो, खंभे पर तार लगे होते हैं ना बहुत सारे, ऐसे करके। ये खंभे लगे होते हैं ऐसे करके, बिजली के खंभे लगे होते हैं ना, और उसमें तार लगे होते हैं, ऐसे तार लगे होते हैं ना। और एक जो है तार नीचे से चलता है ऐसे करके, एकदम बराबर बराबर। यस सर। तो ये भी क्या है? पैरेलल वायर्स हैं।
क्योंकि वायर छुएगा तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, सब जल जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, पैरेलल वायर्स होते हैं। ये तीसरा केस हो गया। ओके। यस सर। और जो पुल होते हैं, रेलवे के पुल, रेलवे का पुल देखा है या फिर कोई ब्रिज देखा है, तो उसमें जो खंभे लगे होते हैं ऐसे करके, तो ये खंभा सब एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं कि नहीं होते हैं। यस सर। ये क्या हो गए, पैरेलल फॉर, एक किसके है, ब्रिज के लिए। और घर में भी होता है ऐसे ही, घर में भी ऐसे होता है, घर में भी जो घर बनता है ऐसे करके, उसके नीचे क्या लगे होते हैं, खंभे लगे होते हैं, ऐसे खंभा लगा होता है, ऐसे खंभा लगा होता है, ऐसे खंभा लगा होता है, और ऐसे खंभे लगा होता है। ये चारों सर खंभे क्या है, टेबल। टेबल पे भी होता है। देखो टेबल बन गया, घर बन गया, एक ही बात है। ये भी क्या है, ये भी देखो पैरेलल है। खंभे क्या है इसके, क्या इसके पैर क्या है, पैरेलल है, तो ये क्या है, पैरेलल है। चलो हम टेबल ही लिख देते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं। तो टेबल के जो ये होंगे, फुट होंगे, पाए होंगे, वो क्या होंगे, सब पैरेलल। ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल, सारे सारे क्या आपस में पैरेलल बना रहे हैं लाइन। क्लियर। सर बेंचेस। हाँ उधर भी होगा, उधर भी होगा, उसमें भी पैरेलल लाइंस है। तो बिना पैरेलल और लाइंस के सर हमारा वो काम चलेगा नहीं, हमको पैरेलल लाइन यस। चाहिए ही चाहिए। इतना क्लियर हो गया पैरेलल लाइन का। यस सर। और पैरेलल लाइन के बीच में एंगल कितना होता है, जीरो एंगल। वेरी गुड। अब एक तो हुआ पैरेलल। अच्छा ये बताओ, घड़ी तुमने देखी है, घड़ी, यस सर। चलो एक घड़ी बनाते हैं जरा हम, ऐसे करके। और घड़ी में क्या होता है, वहां पे 3 डायल्स होते हैं। एक छोटा डायल होता है, हम अलग अलग कलर दिखा दे रहे हैं, अलग अलग कलर का दिखा रहे हैं। ये है छोटा डायल, इसको बोलते हैं आवर, आवर डायल। इसके बाद एक होता है मिनट का डायल, और एक होता है इससे सबसे बड़ा डायल, पतला सा होता है, उसको कहेंगे सेकेंड का डायल, ऐसे करके, है ना। तो अब जो है, अगर घड़ी को हम यहाँ पे लिखें 12 लिख दें, यहाँ पे लिख दें 6 लिख दें, यहाँ पे लिख दें 3, और यहाँ पे लिख दें, क्या लिखें, 9। यस सर। तो मुझे आप बताओ, कब जो है, किस टाइम सारे जो है, ये जो सारे डायल्स हैं, ये डायल्स, ये डायल, ये डायल, सारे डायल पैरेलल कब हो जाएंगे घड़ी में। सारे डायल पैरेलल कब हो जाएंगे, जब 12 बजेगा तब देखो सारे डायल क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, राइट। जब 12 बजेगा, जैसे ही 12 बजेगा सारे डायल क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। मतलब ये डायल कहाँ पहुंच जाएगा, ये डायल घूमकर यहाँ पहुंच जाएगा, और ये भी डायल कहाँ पहुंच जाएगा, ये भी घूम करके यहाँ पहुंच जाएगा, और ये भी क्या करेगा, ये लास्ट वाला, ये भी घूम के यहाँ पहुंच जाएगा। तो तीनों कहाँ हो जाएंगे, सेम लाइन में हो जाएंगे, मतलब एकदम एक के ऊपर एक के ऊपर एक हो जाएंगे। तो ये क्या हो गए, पैरेलल हो जाएंगे एट 12 क्लॉक। क्लॉक।
all dials will be parallel. All dials will be parallel. इतना क्लियर हो गया? यस सर। अब दूसरा है आपका, दूसरे को बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं? राइट राइट। एंगल। ओके, तो वन लाइन स्टैंडिंग अनदर लाइन, इसका मतलब होता है वन लाइन स्टैंडिंग ऑन अदर लाइन। बिल्कुल कुछ ऐसे ही, देखो ऐसे करके ये एक लाइन है, इसके ऊपर दूसरी लाइन खड़ी हो गई, या आप इसको चाहे यहाँ पे सरका दो ऐसे करके, अब भी तो खड़ी है, यहाँ पे भी तो खड़ी है, यहाँ पे भी खड़ी है। तो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन अगर खड़ी होती है ऐसे करके, तो इसमें जो कोना बनता है या कॉर्नर बनता है, ये वाला कॉर्नर, इसको क्या कहते हैं? राइट एंगल। क्या राइट बोलते एंगल हैं? होता है। राइट राइट एंगल। एंगल। इसका नाम क्या है? राइट एंगल है। इतना एंगल। क्लियर हो गया? यस सर। तो अच्छा ठीक है, अब देखो, तुम जो है अपना हाथ उठाओ, अपना दाहिना हाथ या बायां हाथ करो, उसमें बीच वाली उंगली और जो अंगूठे के पास वाली उंगली है, दोनों को बिल्कुल खड़ा करो, तो देखो क्या होगा। एकदम जो है उनको एक दूसरे के जो है राइट एंगल पे ले आ सकते हो। अच्छा, नहीं समझ में आ रहा है, कर सकते हो, ट्राई करो। या तुम अपने पेन को जो है, जो तुम्हारी कॉपी है उसके ऊपर ऐसे खड़ा कर दो, वो भी क्या है? राइट एंगल बन जाएगा। तुम जमीन पे खड़े यस। होते हो तो कैसे होते हो? राइट एंगल पे खड़े होते हो। जमीन पे जब तुम खड़े होते हो तो राइट एंगल, और जब सो जाते हो तो क्या हो जाते हो? पैरेलल हो जाते हो। जब तुम बिस्तर पे सोते हो तो बिस्तर के क्या होते हो? उस समय पैरेलल होते हो। और जब खड़े हो जाते हो बिस्तर के ऊपर तो क्या होते हो? राइट एंगल पे होते हो। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, अब आता है तीसरा वाला केस। इसको कहते हैं अपोजिट एंगल। क्या कहेंगे? अपोजिट एंगल। तो इसमें क्या होता है, एक जो है लाइन एक तरफ चलती, दूसरी लाइन उसकी तरफ नहीं जाकर उसके उल्टे जाती। अगर ये एक लाइन है तो दूसरी लाइन क्या होगी? दूसरी लाइन इधर जाएगी। अगर दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो क्या कहते हैं? अपोजिट लाइन। ऑपोजिट एंगल। तो इसके बीच में जो एंगल बनता है, ये कोना, ये इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते 180 हैं, डिग्री। नहीं अभी डिग्री पे बात नहीं करें, डिग्री वाला सिखाएंगे तब बताएंगे। डिग्री वाला जब सिखाएंगे तब आपको बताएंगे। अभी हम इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे स्ट्रेट एंगल। क्या कहेंगे? इसका नाम क्या स्ट्रेट है? एंगल। स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। हाँ, अब आता है फोर्थ वाला केस। ठीक, ये क्या करता है पूरा, अच्छा जगह कम है, मैं अगले पेज में कर देता हूँ। फोर्थ वाला केस आएगा, ये जो है लाइन है, और ये लाइन क्या करती है? पूरा घूम कर, जैसे पूरा एक घड़ी होती है ना, घड़ी में सुई पूरा घूमने के बाद, मतलब ऐसे करके छोटी वाली सुई है, ये पूरा घूमने के बाद फिर पूरा घूम के घूमते फिर यहाँ पहुंच गई। तो जब ये पूरा एक चक्कर लगा लेती है, तो ये जो पूरा चक्कर लगाने के बाद जो एंगल बनता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वन रिवॉल्यूशन एंगल। ठीक है, क्या कहेंगे? एक पूरा चक्कर वन वाला एंगल। रिवॉल्यूशन एंगल। एंगल कहेंगे। राइट, इतना समझ में आ गया? ठीक है ना? यस। यस सर। ओके, तो अब जो है हम क्या करेंगे, हम एंगल्स को कुछ हिस्से में बांट देंगे। डिवीजन ऑफ एंगल्स। अगर कोई एंगल, पहला जो है कि अगर कोई एंगल क्या है, एंगल को हम जो है थीटा से डिनोट करेंगे। किससे करेंगे? थीटा से। इसका नाम क्या है? थीटा हिंदी में बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? ऐसे करके थीटा। और लिखेंगे कैसे? ऐसे जीरो लिखकर पेट फाड़ दो, क्या हो जाएगा? थीटा। जीरो लिखो, पेट फाड़ दो, जीरो लिखो, पेट फाड़ दो, क्या बन जाएगा? थीटा। तो अगर जो है हमारा थीटा क्या है? जीरो से बड़ा है, और क्या है आपका? राइट एंगल से छोटा है।
तो इसको क्या नाम दिया जाता है? इसको कहा जाता है एक्यूट एंगल। क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। ठीक। अगर जो है हमारा थीटा क्या है, वो आपका राइट एंगल से बड़ा है, राइट एंगल से बड़ा है हमारा थीटा, तो हम क्या कहेंगे इसको? ऑब्ट्यूज आप एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। जानते तो हो थोड़ा थोड़ा। अब एंगल को जो है कैसे डिग्री में लिखते हैं ये हम बताएंगे आपको। मेजर ऑफ एंगल, मेजर ऑफ एंगल। तो हम घड़ी बनाते हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे? एक घड़ी बनाएंगे। ये बना दिया हमने एक घड़ी। चेंज द कलर। ये हमने एक घड़ी बना दिया। और घड़ी में क्या होता है? घड़ी में 3 डायल्स होते हैं। एक डायल होगा कौन सा आपका? एक डायल होगा छोटा डायल होगा ये आपका। थोड़ा मैं मोटा कर देता हूँ इसको ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये कौन सा डायल हो गया? इसको कहते हैं कौन सा डायल? आवर डायल। क्या नाम है इसका? आवर डायल। आवर एक घंटा डायल। वाला डायल। और एक डायल हमारे पास होगा, वो क्या होगा? वो होगा आपका मिनट डायल। वो थोड़ा छोटा होता है, थोड़ा सा छोटा होता है। और एक डायल और होता है हमारे पास। वो क्या होता है? सेकंड। हाँ, जानते तो हो या तो। ये हो गया सेकेंड का डायल। तो 3 डायल हो गए हमारे पास। और घड़ी में क्या लिखा होता है? घड़ी में यहाँ पे ऐसे करके मार्क्स बने होते हैं। तो एक मार्क हो गया, इसका नाम क्या है? 9। इसका मार्क क्या नाम होता है? 3। इसका थ्री। मार्क क्या होता है? 12। और इसका मार्क कितना ट्वेल्व। होता है? 6। ये पता है आपको? यस सर। इतना पता है ना? ओके। तो अब जो है, अब हम क्या करेंगे? हम जो है इससे एंगल कैलकुलेट करना सीखेंगे। क्या करेंगे? एंगल कैलकुलेट करना सीखेंगे। कैसे, कौन कितना एंगल बन रहा है। तो इस पूरे जो है एंगल को हम क्या करेंगे? जो ये वाली जो सुई है, ये वाली, ये पूरा चक्कर लगाती है, इसको हम क्या कहते हैं? 360। क्या कहेंगे? 360। तो 1 फुल रिवॉल्यूशन। ओके। इसको क्या नाम दिया जाता है? 360 डिग्री। क्या कहते हैं? ऐसे ऊपर एक छोटा सा जीरो बना देते हैं, तो इसको क्या पढ़ेंगे? डिग्री। ओके। देयरफॉर अगर ये आधा होगा, हाफ रिवॉल्यूशन कितना होगा तब? 360 डिग्री बाई 2 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। मतलब 180 डिग्री क्या होगा? हम जरा देखते हैं। ये जो आपका सुई है पहले कहाँ था? यहाँ था। और ये आधा पूरा घूम गया, आधा घूम गया, पूरे का आधा, मतलब यहाँ पहुंच गया। तो यहाँ पहुंच गया तो कितना हो गया? पहले कितना था? देखो यहाँ था। और ये घूमते घूमते कहाँ पहुंच गया? यहाँ पहुंच गया। तो कितना बन गया? आधा घुमा ना, पूरा नहीं घुमा। देखो पूरा घूमेगा तो ऐसे आ जाएगा फिर से। अभी ये आधा घुमा है, तो ये आधा घुमा है। तो कितना कितना एंगल बनाया? इसने एंगल बनाया 180 डिग्री। अच्छा। एंड इफ रिवॉल्यूशन इज क्वार्टर, मतलब कितना है? 1/4 है। तो कितना हो जाएगा? 360 डिग्री बाई 4, मतलब 90 डिग्री। तो 90 डिग्री क्या होगा? यहाँ से देखिए,
90 डिग्री होगा। जैसे कोई एंगल है हमारा, यहाँ से ये डायल है, पहले कहाँ था, इतना था, और ये जो है 1/4 चला, यहाँ पर पहुंच गया। तो कितना हुआ, यहाँ से चला, कहाँ चला, यहाँ से चला और यहाँ पहुंच गया। मतलब इसने कितना 90 बनाया, डिग्री। 90 डिग्री। तो ये क्या है, राइट एंगल। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, दिस इज इक्वल टू, so this is equal to how much, this is equal to right angle. ओके, ये यस राइट सर। एंगल के बराबर हो गया। तो राइट एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। और सिंपल एंगल या स्ट्रेट एंगल कितना होगा, 180। अपोजिट एंगल कितना हो जाएगा, सॉरी स्ट्रेट एंगल कितना होगा, 180 हो गया। जीरो एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो अब यहाँ से हम लिख देते हैं, जीरो एंगल हो जाएगा 0 0 डिग्री हो डिग्री। जाएगा। ठीक है, राइट एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। वेरी गुड। और स्ट्रेट एंगल कितना होगा, या अपोजिट एंगल को, 180 डिग्री। अपोजिट एंगल कितना होगा, यस सर। 180 एंगल कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और फुल एंगल कितना होगा, फुल रिवॉल्यूशन से कितना डिग्री। होगा, सर 360 360 डिग्री। डिग्री। इतना समझ में आ गया आपको। यस सर। अब देखो, अब हम ट्रायंगल की बात करेंगे फिर से। लेट अस कम बैक टू द ट्रायंगल, लेट अस कम बैक टू द ट्रायंगल। ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। इसमें हमारे पास ट्रायंगल होना चाहिए, रुको देखिए, हाँ है तो। और ये हमारे पास, ओह सॉरी, ये एक ट्रायंगल बनाए, ये हमने एक ट्रायंगल बनाए। तो इसमें देखो, ये जो एंगल है और ये एंगल है, ये एंगल, सारे एंगल क्या है, पहला केस, ऑल एंगल्स आर लेस डिफरेंट। देन लेस देन 90 डिग्री। देखो सब क्या है, छोटे हैं 90 डिग्री से। तो इसको क्या कहेंगे, यस इसको सर। क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल बोलेंगे। जहां पर सब 90 डिग्री से छोटे हैं, सब के सब। इसका नाम है 1 2 और 3। ये θ1, θ2, θ3, ये तीनों क्या है, θ1 भी छोटा है, θ2 भी छोटा है, एंड θ3 भी छोटा है। ये किससे छोटे हैं, 90 डिग्री से। तो सब क्या है, एक्यूट एंगल है ना। तो ये क्या हो गया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। अगर अब जाते हैं सेकेंड पे, इफ एनी ऑफ द एंगल इज राइट एंगल, क्या है, राइट एंगल। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, पढ़ेंगे इसको राइट एंगल ट्रायंगल। ट्राई एंगल पढ़ेंगे, क्या नाम पढ़ेंगे इसको, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये कैसा दिखाई देगा, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। क्योंकि इसमें एक एंगल क्या है, ये 90 डिग्री है। अब तीसरा एंगल क्या है, इफ वन ऑफ द एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल, देन इसको क्या कहेंगे, देन इट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल्ड
ट्राइएंगल। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाते हैं। अब देखो इसमें ये जो एंगल है हमारा, ये मोर देन 90 डिग्री है, मतलब ऑब्ट्यूज्ड एंगल है। तो इसका नाम क्या हो गया? ऑब्ट्यूज्ड एंगल्ड, फिर ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल हो गया। तो ये हो गया आपका ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल हो गया, राइट? Yes, sir. इज इट क्लियर नाउ? No, sir. नहीं हुआ? सर समझ में आ गया। आ गया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है हम उसकी बात करेंगे। इसको कहते हैं पाइथागोरियन। ट्रिपलेट। हाँ, तुम जानते तो हो थोड़ा थोड़ा करके। इसको जो है हमारे हिंदुस्तान में, हमारे देश में बोधायन नाम के एक ऋषि थे, उन्होंने इस पे बहुत सारा काम किया था, इसलिए इसको बोधायन ट्रिपलेट भी कहते हैं। और हिंदी में क्या कहते हैं? बोधायन त्रिक। क्या कहते हैं? बोधायन त्रिक। ऐसे उन्होंने क्या किया, उनके देश में पाइथागोरस नाम के एक साइंटिस्ट ने या एक ऋषि ने काम किया था। तो अब इसमें होता क्या है, इसमें जो है हम एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? राइट एंगल्ड ट्राइंगल बनाते हैं। बना दें? Yes, sir. और ये बना दिया। अब हम क्या करेंगे, इस राइट एंगल ट्राइंगल पे जो है एक स्क्वायर बनाएंगे। स्क्वायर, स्क्वायर जानते हो ना? तो चलो इस स्क्वायर को हम कोई कलर दे देते हैं। तो ये बनाते हैं कलर। ये ट्राइंगल बन गया हमारे पास। अरे, स्क्वायर बन गया ना एक इसके बराबर। देखो बन गया कि नहीं बन गया? Yes, sir. अब एक स्क्वायर हम इस पे बनाते हैं, एक स्क्वायर हम इस पे बनाते हैं, लेकिन कलर हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे। ये स्क्वायर नहीं बन पाया है, इसको थोड़ा सा और करते हैं। अब स्क्वायर हो गया। ये बन गया हमारा कौन सा? दूसरा स्क्वायर बन गया। और एक स्क्वायर हम और बनाएंगे। वो कहाँ बनाएंगे? ये तीसरी जो लाइन, तीसरी आर्म है, इसके ऊपर बनाएंगे। इसका कलर भी चेंज कर देते हैं, इसका कलर भी हम चेंज कर देते हैं। इसको बनाना थोड़ा सा कठिन है ना, क्योंकि ये जो है स्ट्रेट नहीं है। ओके, तो मैं इसको बाय हैंड बनाता हूँ ना, इसको मैं बाय हैंड बना देता हूँ। तो हम क्या करेंगे, इसको कलर चेंज करते हैं, ऐसे करके एक जो है। और ये जो है यहाँ से क्या हुआ, एक ट्रायंगल बनाते, स्क्वायर बनाते हैं, और इसको जो है हम ऐसे करके, ऐसे करके। ओके, तो हमारे पास कितने कितने जो है, कितने बन गए हमारे पास? 3 बन गए ना। तो इसका नाम रख दिया हमने ए,
कलर चेंज करते हैं। इसका नाम क्या रख दिया? ए। इसका नाम रख दिया हमने बी, और इसका नाम रख दिया सी। तो अब जो है हमारा जो नीला वाला स्क्वायर है, पाइथागोरस ने क्या दिखाया? उन्होंने क्या प्रूव किया? उन्होंने प्रूव किया कि ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल है, इस कलर वाला, और ट्रायंगल नहीं, स्क्वायर, इस कहीं बनाते हैं इसको, ये जो स्क्वायर है, कलर चेंज करते हैं। तो ये जो है किसके बराबर है? दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू रेड एंड, और ये दोनों के जोड़ के बराबर है। मतलब इसका जो एरिया है, इसके एरिया इसके एरिया के जोड़ के बराबर है। ये उन्होंने शो किया। किसने किया? उन्होंने दिखाया। तो इसका एरिया, सॉरी, इसका जो एरिया है, ये इसके एरिया और इसके एरिया के जोड़ के बराबर है। ओके? ओके सर। तो इसका एरिया कितना होगा पहले वाले का? अब देखते हैं पहले वाले के। इसका जो एक आर्म कितना है? एसी है। एक आर्म एसी है, तो ये आर्म कितना हो जाएगा? एसी हो जाएगा। और तो वो स्क्वायर, तो ए भी एसी हो जाएगा। रेड वाले का कितना है? एक आर्म है इसका बीसी, तो ये बीसी है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? ये हाइट भी बीसी हो जाएगी। इसका कितना है? ए बी है, तो अगर ए बी है तो ये भी क्या होगा? ये वाला आर्म भी ए बी हो जाएगा। तो आपको पता है, सीधी सी बात है कि ट्रायंगल वाला रूल याद करिए, ब्रेड्थ इनटू हाइट या ब्रेड्थ इनटू लेंथ। तो यहां से क्या हो जाएगा? AC इंटू AC। ये क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ कौन सा? ये वाला। ठीक। फिर क्या हो जाएगा? AB इंटू AB। ये क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ कौन सा वाला? रेड वाले का और ब्लू वाले का। थैंक यू। और क्या हो जाएगा इसी तरह से? एरिया ऑफ, ये देखो, BC इंटू BC। ये क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ कौन सा रेड वाला बचा है? तो ये हमको तीन चीजें मिल गई। तो हम इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकली लिखेंगे AC इंटू AC, मतलब एरिया ऑफ। इस चीज को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? ये वाली जो पूरी बात है, ये जो चीज है, इसको मैथमेटिकली लिखेंगे AC इंटू AC इक्वल टू AB इंटू, पहले कौन सा? रेड वाला BC है ना, तो ये हो जाएगा BC इंटू BC हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? AB इंटू AB हो जाएगा। राइट? हेलो? तो AC इंटू AC को क्या लिखते हैं? AC स्क्वायर लिखेंगे। BC इंटू BC को BC स्क्वायर लिखेंगे, और AB इंटू AB को AB स्क्वायर लिखेंगे। दिस इज कॉल्ड पाइथागोरस की स्पेलिंग क्या है यार? OUS बहुत। थ्योरम। और हिंदी में क्या कहते हैं इसको? बोधायन प्रमेय। क्या नाम है इसका? थ्योरम को हिंदी में प्रमेय बोलते हैं। और जो साइंटिस्ट थे वहां पे, उनका नाम पाइथागोरस था। अपने देश में उनका नाम क्या था? अपने देश में जो साइंटिस्ट ने खोजा था
उनका नाम था बोधायन। तो ये हमारे पास जो है ये कनेक्शन मिल गया। इसको क्या लिखते हैं, जो एसी है इसका नाम क्या है, इसमें ट्रायंगल में एसी को बोलते हैं, इसका नाम क्या होता है, हाइपोटीनस। क्या होता है, हाइपोटीनस। और बीसी को क्या बोलते हैं, बीसी को बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस। और एबी को क्या बोलते हैं, बेस। परपेंडिकुलर। चलो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, बताता हूँ यहाँ पे बना करके। यहाँ पे देखो एक मैं ड्रा कर देता हूँ ट्रायंगल। ये हो गया हमारा ट्रायंगल, ये हो गया ए, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। तो जिस पे रखा होता है, ये रखा हुआ है ना जमीन पे, इसको क्या कहेंगे, बेस। क्या नाम है इसका, बेस। और ये जो खड़ी लाइन है इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे परपेंडिकुलर। ठीक। और ये जो तिरछी लाइन हाँ है, जी, बेस। ये जो तिरछी लाइन है ना, इसका क्या नाम है, हाइपोटीनस। राइट। क्या नाम है, हाइपोटीनस। हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में भी याद कर लो, कर्ण नाम है, इसका नाम क्या है, आधार। और इसका नाम क्या है, लंब। तो अब हमारे पास क्या है, फार्मूला हो गया। हाइपोटीनस को लिखेंगे किससे, एच से। बेस को लिखेंगे कैसे, बी से। और परपेंडिकुलर को लिखेंगे पी से। तो एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर हो जाएगा। राइट। यस। तो हाइपो स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यही परपेंडिकुलर। हमारे पास फार्मूला है, इसको याद कर लोगे। यस सर। समझ में आ गया, आया कि नहीं आया। हेलो। हाँ सर, समझ में आ गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, बाकी चीजों को हम लोग कल डिस्कस करेंगे। कुछ पूछना है। नो सर। ओके, बाय बाय।